वालेकुम दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 11 है, देख लीजिएगा, आर्यभट्ट और त्रेगना। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का है आर्यभट्ट और त्रेगना। ठीक है, ये उर्दू दरक्सा के बुक से है। ठीक है, 10th क्लास मैट्रिक के। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आर्यभट्ट और त्रेगना। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों और अपने साथियों को भी आप लोग, जो भी आपके दोस्त हैं, अहबाब हैं, ठीक है, उनको आप भेज दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, तो इनके कोई राइटर नहीं है, कोई मुसन्निफ़ नहीं है। ठीक है, ये एक मजमून के तौर पर दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, सिर्फ आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में जानकारी दिया गया है। इसी में आप लोग पढ़िएगा 2009 ईस्वी का सूरज ग्रहण, ठीक है, के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो नेक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक काम कर रहे हैं तो उसमें इंसान कोई सही समझ लेता है, कोई गलत समझ लेता है। ठीक है, तो नेक काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोग गौर से सुनिएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, नेक ने नेक समझा, बद ने बद समझा मुझे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद समझा मुझे। जिसका जैसा ज़र्फ़ था उतना ही पहचाना मुझे। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये शेर? ठीक है, तो चलिए, एंटरटेनमेंट हो चुका है, तो अब हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आर्यभट्ट और त्रेगना के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट देख लीजिए, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के मगरिब खगोल में 476 ईस्वी में। ठीक है, और वफ़ात 564 ईस्वी में 88 साल की उम्र में हुई। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तहकीकी कामों के लिए तजुर्बागाह पटना से 30 किलोमीटर जुनूब का मतलब होता है दक्षिण, ठीक है, में मसूरी के नज़दीक त्रेगना में कायम किया। ठीक है, किसके? अपने तहकीकी कामों के लिए तजुर्बागाह, ठीक है, पटना से 30 किलोमीटर जुनूब में मसूरी के नज़दीक त्रेगना में कायम किया। तीसरा पॉइंट चलते हैं। त्रेगना में बैठकर ही मशहूर किताब आर्य सिद्धांत और तंत्र लिखे। त्रेगना में ही बैठकर जो है आर्यभट्ट ने मशहूर किताब आर्य सिद्धांत उन्होंने लिखा था, आर्य सिद्धांत और तंत्र। ठीक है, लिखा। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम त्रेगना रखा गया। कौन सी जगह पे? पटना गया रेलवे लाइन में मसूरी स्टेशन का नाम, किस स्टेशन का नाम? मसूरी स्टेशन का नाम त्रेगना रखा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी के बीच त्रेगना है। क्या है? पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी के बीच त्रेगना है। वहाँ सालों भर आसमान साफ रहता है। ठीक है, त्रेगना हिंदी जबान का लफ्ज़ है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, कि त्रेगना किस जबान का लफ्ज़ है, तो किस जबान का लफ्ज़ है? हिंदी जबान का लफ्ज़ है। ठीक है, जिसके माने तारी गिनना है। त्रेगना, तो देख लीजिए यहाँ पर त्रेगना के माने क्या होता है? तारे गिनना। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आर्यभट्ट ने 60 फीट की बुलंदी का एक टेला बनाया, जिस पर बैठकर वो रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीक करते रहते थे। ठीक है, क्या है? चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिकॉल कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। आर्यभट्ट ने 60 फीट की बुलंदी का एक टेला बनाया, जिस पर बैठकर वो रात को तारों और सैयारों के बारे में तहकीक करते थे। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं जो सूरज ग्रहण जो लगा था 2009 ईस्वी का, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2009 ईस्वी का सूरज ग्रहण। ठीक है, किसका? 2009 ईस्वी का सूरज ग्रहण। उसको क्या बोला जाता है? ग्रहण को, सूरज ग्रहण को इक्लिप्स। ठीक है, इंग्लिश में। देखिए इसमें क्या है,
21वीं सदी का सूरज ग्रहण 22 जुलाई 2009 ईस्वी को लगा। हम लोग जो जिस सदी में है वो 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है। उस जो सूरज ग्रहण जो लगा था 22 जुलाई 2009 ईस्वी को 21वीं सदी का सूरज ग्रहण लगा। अगला पॉइंट है अमेरिका के साइंसी तहकीकी अदारा, ठीक है, नासा के एक साइंसदान एंडरसन जो 20 सालों से तहकीक कर रहे थे। कितने सालों से कर रहे थे इसका? 20 सालों से कर रहे थे, ठीक है। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। 2008 ईस्वी में 200 पन्नों पर सिफात का मतलब होता है पन्ना, ठीक है, तफसील से रिपोर्ट पेश की मुनासिब तरीन मुकाम तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में, ठीक है, वो सिफात 200 सिफात पर तफसील से रिपोर्ट पेश किया, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो 2009 ईस्वी के पूरे महीना में मुल्की गैर मुल्की अखबार में आया, ठीक है, वो जो रिपोर्ट तैयार किया, ठीक है, तो 2009 ईस्वी के पूरे महीना में, ठीक है, गैर मुल्की अखबार में आया था, छपा था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मुल्क और गैर मुल्क के साइंसदान जुलाई 2009 ईस्वी को बिहार की राजधानी पटना पहुंचने लगे। अमेरिका के नासा और इसरो जैसे शहरों देशों से भी साइंसदान लोग आने लगे, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। साइंसी तहकीकी अदारे से साइंस और पोलैंड के साइंसदान भी पहुंच गए। साइंसी तहकीकी अदारा से साइंस और पोलैंड के साइंसदान भी पहुंच गए। यहाँ तक कि नैनीताल के रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदान भी पहुंच गए, ठीक है। देखिए कहाँ से 2009 ईस्वी का सूरज ग्रहण देखने के लिए साइंसदान सब, ठीक है, साइंटिस्ट सब पहुँचे थे, ठीक है। तो कितना बड़ा सूरज ग्रहण लगा था, ठीक है। तो उस समय की बात है, तो हम लोग को पता है, ठीक है, हमने देखा है, ठीक है, सुबह के 5:29 और 58 में ये सूरज ग्रहण लगा था, ठीक है। और मुझे तो अभी भी याद है, ठीक है, शायद आप लोगों को याद हो या ना हो, आप लोग अपने बचपन में रहे होंगे, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हजारों की तादाद में आम लोग ख़ास किस्म के चश्मे लगाए इंतज़ार कर रहे थे। हजारों लाखों की तादाद में जो है ना आम लोग जो थे ख़ास किस्म के चश्मे लगाकर इंतज़ार कर रहे थे। इसमें जो है ना नंगी आँखों से हम लोग सूरज ग्रहण को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। देखने से जो है ना आँख खराब हो सकता है, ठीक है, और हम लोगों को चश्मा भी लगाना पड़ सकता है। तो इसलिए एक ख़ास किस्म का चश्मा आता है जो सिर्फ़ और सिर्फ सूरज ग्रहण को देखने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो वही चश्मा लगाकर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? सुबह 5:29 और 58 का लम्हा आ ही गया, ठीक है। सुबह 5:29 और 58 का लम्हा आ ही गया जब सूरज ग्रहण लगा था, ठीक है। और दुनिया के सारे साइंसदान जो यहाँ पहुँचे थे, ठीक है, तेलंगाना में देखने के लिए या पटना में देखने के लिए या कहीं से भी, ठीक है, जहाँ जहाँ ये सूरज ग्रहण लगा था, ठीक है, सारे ने उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखिए आखिरी पॉइंट क्या है। अब इसे वापस देखने के लिए 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये इतना बड़ा सूरज ग्रहण को देखने के लिए कितने सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा? 123 सालों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक तो हम लोग दुनिया में रहेंगे भी नहीं, ये तो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो उतना सालों का, या फिर हमारे जो है पोता पोती सब देख सकते हैं, ठीक है, या फिर बेटा बेटी सब देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो फटाफट आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आसान है, बहुत ही आसान है, आप लोगों को मैं समझा ही दिया हूँ, ठीक है। तो आसानी के साथ आप लोग देख सकते हैं।
यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों को, मैं बुक से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मारूजी सवालात है, ठीक है। तो सवाल जवाब की तरफ चलने से पहले, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग, या आप नए हैं, नए देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो बिहार में, ठीक है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया था? तो तेलंगाना में, बा में लगाइएगा, ठीक है। आप लोगों की बुक में भी दिया होगा, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदुस्तान में, यहाँ है, यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? उसका आंसर यहाँ दिया गया है, सुनहरा दौर, ठीक है। जिम वाला में आप लोग मारिएगा, ठीक है। हमने नहीं लगाया है, लेकिन आप लोग जिम वाला में मारिएगा। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर। आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? ठीक है, तो किस अहद से था? गुप्त अहद से था, ठीक है। आसानी के साथ आप लोग समझ गए होंगे। आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? ठीक है, तो पाइथागोरस। आप लोगों को ये 5 क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुख्तसर सवालात की तरफ। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे लगता है? ठीक है, तो उस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा सा लिख देना है, 5-5 लाइन, ठीक है। तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं कैसे लगता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको समझा ही दिया हूँ, तो यहाँ से भी आप लोग जो मैं अगला पॉइंट, आप पॉइंट बाय पॉइंट करके जो मैं आपको बताया, तो वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालिए, ठीक है। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर रोशनी डालना है, ठीक है। जाए पैदाइश और तारीख पैदाइश पर, तो आप लोग आसानी से लिख सकते। तेलंगाना के महल वकूफ़ पर 5 जुमला लिखना है। तेलंगाना कहाँ था, कहाँ बनाया गया था, उस पर जो है ना आप लोगों को 5 जुमला लिख देना है, 5 लाइन लिख देना है। क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? ठीक है, तो सूरज ग्रहण को हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि देखेंगे तो हम लोगों का आँख खराब हो सकता है। बस ये इतना ही लिख देना है। 2009 ईस्वी के सूरज ग्रहण की अहमियत बयान कीजिए। इसका क्या अहमियत था? ठीक है, दुनिया के बहुत सारे साइंसदान आए, ठीक है, तेलंगाना पहुँचे, ये सब सारा चीज़ लिख देना है, ठीक है। तवील सवाल आज की तरफ चलते हैं। इसमें 2 ही सवाल दिया गया है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के असबाब पर वही चीज़ दिया गया है, ठीक है। और दूसरा नंबर सवाल है, आर्यभट्ट के साइंसी कारनामों का तफसीली जायजा लीजिए। हमारे आर्यभट्ट जो है, उन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था, दशमलव का आविष्कार किया था, ठीक है। वो अपना तजुर्बागाह तेलंगाना में बनाया, ठीक है। बहुत सारा चीज़ उनके बारे में है, और उन्होंने किताबें लिखी, ठीक है। कौन कौन किताबें लिखी? आर्य सिद्धांत और तंत्र, ठीक है। बहुत सारे चीज़ हैं, वो सबको तफसील से आप लोगों को लिख देना है, थोड़ा लंबा करके 2-3 पेज में, ठीक है। अच्छे से एकदम सजा के लिख दीजिएगा, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और वैसे भी हमको तो लगता है ये सब क्वेश्चन उतना लंबा आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं देखा हूँ, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों को बनता है तो बना लीजिए, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।